सब मिलकर भगवान को एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर के द्वारा आज आदर्श ग्राम मोहझरी में इस सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सेवक सम्मेलन में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। उन्हें मेरा प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक मानव धर्म के प्रणेता सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुंदे जी से उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा को समय समय पर योग देने वाली, सबको सहयोग करने वाली हम सबकी पूजनीय माता जी वहाँ वाराणसी से ठुमरी से उपस्थित है। मातोश्री को मेरा प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटक परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के कोषाध्यक्ष परम जी उराड़े साहब, आज के कार्यक्रम में प्रमुख से उपस्थित परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल के उपाध्यक्ष मनोज देशमुख साहब, सचिव सूरजलाल जी अम्बुले साहब, संचालक संजय जी महाकड़कर साहब, ये भी यहाँ उपस्थित है। मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम में सभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी मार्गदर्शक मंडल, इस ग्राम के प्रथम नागरिक सरपंच महोदय, जिला परिषद, जनपद सदस्य, इस क्षेत्र के अभी अपने सामने से मार्गदर्शन करके गए इस क्षेत्र के विधायक सम्माननीय राजकुमार कढ़ाई जी, उपस्थित मंच सभी समस्त सेवक सेविका माता बहनों सभी को मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है, इस कार्यक्रम के आयोजक मुकेश जी भगत, लालचंद जी बारबुदे, टेकचंद जी मिसारे, तुकाराम जी भेलावे, राजाराम जी नगपुरे, तेजराम जी विलारे, अमृतराज जी बसेना, प्रेमलाल जी नरताम, मानिकलाल जी रावते, क्षेत्रराम जी मसराम, रामलाल जी सोनवाने, सेवकराम जी भगत, उमेश जी बागड़े, टेकचंद जी ठाकरे, मणिराम जी सोनवाने, ब्रजलाल जी भोंडीकर, रेखलाल जी जामरे, संजय जी कावरे, तेजराम जी काटीकर, दयाराम जी मानकर, यशवंत जी बाहे, राजेश जी पाचे, डॉक्टर परदेशी जी खरे, इन सभी आयोजकों को मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन लालचंद जी बारबुदे व सरपंच और मार्गदर्शक पारडी नरेंद्र जी सिरसागर, सेवक मोहझरी, इन्हें भी मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम में 5 बजे का यहाँ समय है और बहुत से लोग 3 या 4 लोगों के नाम यहाँ पर कट गए, जिनका यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्गदर्शन होना था, लेकिन समय न होने की वजह से उन लोगों का नहीं हो सका। तो हम लोग इस मार्ग में आने के पहले सभी को दुख था, किसी को टीबी, कैंसर, महारो, किसी को शराब की लत थी, किसी को सट्टा, जुआ, ऐसे कई प्रकार के हम लोग व्यसन बुद्ध बाधा लेकर इस मार्ग में आए और महान त्यागी बाबा जुंदे जी के माध्यम से उन मार्गदर्शक के शब्द के माध्यम से हम सभी को आराम मिला। हमारा परिवार अभी सुख संपन्न से जीवन जी रहा है। हम लोग इस मार्ग में आने के पहले, मेरा परिवार इस मार्ग में आने के पहले हमें कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दुख नहीं था। मेरी पत्नी उन्होंने कहा कि अपन इस मार्ग में चले जाएंगे। मैंने कहा अपने कोई तकलीफ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, आपका व्यापार है, आपके व्यापार में अच्छी प्रगति हो करके हम लोग, और हमें किसी प्रकार की बुरी आइडिया, बुरी व्यसन न लगे करके हम लोग इस मार्ग में चले जाए। हम लोग मार्ग में आ गए। महान त्यागी बाबा जुंदे जी की कृपा से हमें अच्छा आराम मिला। हमारी माता वो हमारे भाई के साथ में रहती थी, उन्हें
भूत बाधा थी। मैं बहुत सी जगह गया, लेकिन एक भूत बाधा से हमें आराम नहीं मिला। 2-2 बजे रात तक हम लोग पंडा पुजारी की तरफ में जाते थे, लेकिन समाधान नहीं मिला। इस मार्ग में हमारी माता जी हमारे साथ में आई और हमारी माता जी को पूरा समाधान मिला। आज वो भी हमारी माता जी पूरे समाधान से जीवन जी रहे हैं। भगवान ने कहा कि मानव है, बाबा को भगवान ने कहा कि मानव है, मानव ही है, बेईमान है, उसमें से तू एक मानव है। महांत की बाबा जिंदगी इस मार्ग के अंदर में मानवता को उसने महंत की बाबा जुमदू जी ने इस मानव धर्म की स्थापना कर मानवता के नाते भगवान को वचन दिया और बाबा ने ईमान खड़ा किया। और आज वो ईमान के माध्यम से आप और हम लोग तत्व शब्द नियम से हम लोग चल रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं और हमें समाधान मिल रहा है। मैं मार्ग में आने के बाद हमारा जब त्याग चालू हुआ, हमारी बच्ची उस समय सब छोटी थी, उसे गल में आ गए, पूरी गर्दन उसकी पूरी मुंडी पूरी हनुमान जी जैसी हो गई। जब मैंने उसे कहा भी चलो अपन लोग हॉस्पिटल में जाते, कुछ दिन बाकी थे, लेकिन हमारी बच्ची ने नहीं मानी। उसने कहा जब तक कि हमारे घर को फोटो आती नहीं हम लोग हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। और हुआ, महंत की बाबा जी की असीम कृपा हो गई, कुछ नहीं हुआ और हमारा त्याग हो गया। त्याग के समय एक साथ हमारे घर के पास में एक स्कूल है, स्कूल के पास में मेरे यहाँ पे लकड़ी का धंधा था। वो सांप उस लकड़ी के अंदर में घुस गया। वो स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे, छुट्टी हो गई उनकी। उन्होंने कहा, चाचा बोले देखो ये सांप है, बोले आपके लकड़ी में घुस गया। हमारा त्याग चालू था, त्याग चालू है, तुम जान रहे होने दे। हमारा त्याग समाप्त हुआ। त्याग समाप्त होने के बाद में जिस दिन त्याग समाप्त हुआ उसी दिन वो बच्चे फिर से आए। चाचा बोले देखो सांप जा रहा है, बोलो जाने दे। यानी वो जिधर से आया उधर चला गया। यानी कहने का मतलब ये कि परमात्मा के सेवकों के परिवार के घरों में कोई भी असुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन जानवर है, कब क्या होगा कुछ बता भी नहीं सकती। वो चला गया, वो चला गया। मैं आपको ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, बताऊंगा सिर्फ धर्म के बारे में, मार्ग के बारे में बताऊंगा कि महंत के बाबा जुमदू जी ने हम सबको एक धागे में पिरोया है। हम स्वयंभू है, हम खुद पर जीवन जी रहे या दूसरे के ऊपर बदौलत जीवन जी रहे। बाबा ने हमें स्वयं पर जीवन जीने की राह बताई है। हम किसके बदौलत जी रहे हैं? ये महंत की बाबा जुमदू जी ने हर एक शब्द बाबा का, चाहे आप किताब में पढ़ ले, चाहे बाबा के मार्गदर्शन यूट्यूब में सुन ले, हर छोटी से नाखून से लेकर तो आपके बाल तक के एक एक बात बाबा के मार्गदर्शन के अंदर में छुपी हुई है। सिर्फ लेने वाला चाहिए, वो क्या लेता है क्या नहीं लेता ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है। महंत की बाबा जुमदू जी मोगर कसर तालाब में दौरे पर गए थे। दौरे के आने के बाद में महंत की बाबा जुमदू जी को दूध की चाय पीनी थी, दूध की चाय पीनी थी। बाबा वो मंगरली गांव में गए, हम लोग गए, हम लोग अभी सब पूरी जांच पड़ताल हम लोग करते हैं, कर भी रहे। हमारे पास में 1 घंटे का समय था। हम लोग कोई दौरे से लोग उधर से उधर निकल गए तुमसर से। तो बाबा का दौरा हुआ मंगरली गांव में। बाबा ने कहा उस सेवक को कि मुझे दूध की चाय पीनी है। तब बाबा ने उस सेवक को कहा, तो सेवक कहा बाबा दूध की दूरी हो चुकी है और अब भैंस को दूध देने वाली नहीं है। बाबा बोले मुझे कुछ नहीं पता, आपको क्या करना है आप करो, लेकिन मुझे दूध की चाय पीनी है। आप भगवान को बोलो और आप मुझे दूध की चाय पिलाओ। बाबा रट लगा दिए, क्योंकि उसमें से हमको कुछ तो भी सिखाना था कि जब तक चांद और सूरज रहेगा, हम बोलते मंडल रहेगा, लेकिन बाबा के शब्द जो है वो भी रहेंगे। बाबा के शब्द कभी इधर उधर नहीं होने वाले।
बाबा ने सेवक को बोला, सेवक ने बोला ठीक है बाबा। बोले बाबा ने तो सेवक को बोला विनती करो, बोले भगवान को कि मेरे बाबा आए, मेरे बाबा को दूध की चाय पीनी है। तो वो सेवक बोले बाबा आप ही बाबा अभी आप ही विनती करो। क्या बोले सेवक, ये आप ही विनती करो कि मुझे दूध की चाय पीनी है, मुझे दूध दो। अगर बाबा विनती अगर भगवान को करते तो आप लोग क्या बोलते कि बाबा के पास कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ मंत्र है करके बाबा को दूध मिला। क्योंकि वो इतने साल से दूध का धंधा कर रहा, उसको पता है कि एक बार दूध दुआरी होने के बाद दोबारा वो भैंस या गाय दूध नहीं देती। तो बाबा ने क्या किया, हमको सिखाना था, हमें सीख देनी थी कि आपके पास में वो ताकत है, वो शक्ति है कि आप कुछ भी यानी अच्छा कर सकते, कुछ भी करना है मतलब बुरा नहीं अच्छा कर सकते। तब वो सेवक ने भगवान को विनती किया कि भगवान मेरे गुरु मेरे बाबा यहाँ आए हैं और उन्हें दूध की चाय पीनी है, मुझे दूध दो। उसने उस सेवक ने भगवान को विनती किया, भैंस के ऊपर थाप मारा और कितने लीटर दूध दिया, 2 लीटर दूध मिला। बाबा ने कहा वो 2 लीटर की दूध की चाय पूरी कोरी बनाओ, उसमें पानी नहीं डालना। बाबा ने क्या किया, भगवान को शब्द दी, ईमान तैयार किया, और हम लोगों ने क्या किया, बेईमानी तैयार की। वो सेवक बाद में बाबा को बोलता है बाबा अब फिर से भैंस दूध देंगे क्या, क्योंकि उसको बेचना था ना, हम कितने स्वार्थी हैं। मिलता अगर वो मिलता, अगर वो ईमानदारी से उसको स्वार्थ अगर ना होता तो भी मिलता। लेकिन तब बाबा ने कहा तेरा तू देख, बोले तू भगवान को विनती कर, देता नहीं देता मुझे नहीं पता। बोले 2 लीटर की चाय हो गई, सब लोगों ने चाय पी। इससे हमें क्या लगता कि हम स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं, लोगों का भरोसा, जिसको हम प्रावलंबी बोलते हैं। तो जीना मानते कि बाबा जुमली जी ने जो बताया उस आधार पर हमको जीना है, किसी के बदौलत जीना नहीं है, किसी के बदौलत हमने जीना नहीं है। बाबा ने जैसा ईमान खड़ा किया, बाबा जैसा ईमानदारी से तत्व शब्द नियम से चले, बाबा ने जो भगवान को शब्द दिया कि मैं जीवन में मानवता को ही खड़ा करूंगा, खड़ा रखूंगा, मानव से कभी बेईमानी नहीं करूंगा। मानते कि बाबा जुमली जी भगवान में विलीन हो गए, लेकिन बाबा ने कभी किसी मानव से बेईमानी नहीं की, और हम लोगों ने बेईमानी खड़ी कर दी। जिसको जैसा लगता है वैसा करता है, भगवान किसी का पूरा नहीं करता। हमारे कर्म ही हमको अच्छा और बुरा करता है, और हमें कर्म करना है। यहाँ बहुत सी बातें यहाँ हो गई। अभी एक सेवक की बात बता दिया, खापरखड़ा चनकापुर के हमारे कामती परिसर के लोग उधर से 22 गाड़ियों से लोग यहाँ पर आए। मैं आपको ये बात बार बार क्यों दोहराता हूँ, मैं इसलिए बोलता कि भाई अपनी अपनी करनी उतर पा रहा, अपने बाप बेटे का मंच का क्या विचार। एक सेवक था, सादा सेवक था, त्याग हो गया, त्याग होने उसको गैस सिलेंडर सप्लाई करता था। त्याग होने के बाद हम लोग सब गए, पूर्व अध्यक्ष गए, हम लोग सब गए, उसने भवन निधि दिया, कार्यक्रम निधि दिया, सब कुछ दिया। भगवान की भी परीक्षा लेते लोग, भगवान की, लेकिन हम खुद तो जो है हमारी आत्मा में जो भगवान बैठा है, हमारी जो बातें उसकी परीक्षा हम लोग नहीं लेते। उसने क्या किया, वो सिलेंडर में से 1-1, 2-2 किलो गैस निकाल लेता था। उसके यहाँ पूरा साधन था, मशीन थी उसके यहाँ पर। उसको बहुत से लोगों ने समझाया, मैंने भी समझाया, घर पे बुलाया, उसको समझाया, मतलब देखिए ये बरोबर नहीं है, लालच करना बहुत बुरी बात है, बुरी बला है। 10 रुपए तेरे को ईमानदारी से मिलते हैं ना, वो 10 रुपए कमा। नहीं माना वो, उसकी पत्नी थी, उसके पत्नी ने उसको समझाया, लेकिन फिर भी ना मैं सेवकों ने, खापरखड़ा के सेवकों ने, चनकापुर के लोगों ने उसको बहुत समझाया, लेकिन नहीं समझा, नहीं समझा। आखिर क्या हुआ, गाड़ी घोड़ा सब था उसके पास में, पैसा था, मकान था,
देखिए क्या होता है कि हम अगर कोई समझाए, वो अगर गलती बताए, उस गलती को ना मानते हम उस गलती को आगे आगे और दोहराते हुए चलते हैं, तो उसका अंजाम क्या होता है? अब वो अंजाम चाहे आपका हो या मेरा हो, उसको समझाया गया लेकिन नहीं समझा, उसने चोरी करना छोड़ा नहीं, चोरी करना नहीं छोड़ा। गैस निकालते निकालते उसकी पत्नी घर पर थी, ये नहीं था, उस सिलेंडर में स्फोट हुआ, सिलेंडर फट गया और फिर उसे वो बाई को, गोरी चिट्ठी बाई थी बेचारी, लंबी अच्छी बाई थी, वो बच्चियां थी उसकी वाली, और उसको मेयो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। पैसे के लालच में, पैसा कमाने के चक्कर में उस इंसान ने अपने अहंकार में आकर चोरी करना नहीं छोड़ा और उसके परिवार की, उसकी पत्नी को जान गंवानी पड़ी, उसके पत्नी को जान गंवानी पड़ी। मेयो हॉस्पिटल में हम लोग भी देखने गए थे, उसका घर बिक गया, गाड़ी घोड़ा सब बिक गया, बर्बाद हो गया, और उसका मकान लेने वाला भी वही अपना सेवक है। जब उसके घर में मैं गया, मैं तो बोला ये तो इसका मकान है, हाउ साहब बोले उसी का मकान है। बोले तो हमें करना क्या? कमाई करना है तो हमें चोरी नहीं करनी है, ईमानदारी से जितना मिलता है ना उतना ईमानदारी से लो। बाबा ने बोला धंधा करो लेकिन किसी का गला मत काटो, लेकिन लोग आज भी हम एक एक का गला काटने को तत्पर है। हम लोग गला काटेंगे, मेरी कमाई हो जाए बस, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये काम नहीं करना है, और वो परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। अब आगे उसका क्या है क्या नहीं वो उसका वो देखते रहते, लेकिन एक मिसाल बन गई, एक मिसाल बन गई, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये साथ दे और ये साथ ले लेना पड़ेगा, चाहे आप रहो या मैं रहो, किसी कर्म के साथ में तुम हम कुछ नहीं कर सकते, तुम हम लोग कुछ नहीं कर सकते। किसी के बारे में बोलने से पहले हर बात को सोच लेना, उसकी जांच पड़ताल करना, यही मानवता, यही मानव धर्म है। नहीं तो हम किसी के बारे में, अब बोलते भी चल रहा है महाकुंभ मेला, सही है ना, महाकुंभ मेला, अब यहाँ बैठा है महाकुंभ और यह है मेला, ये महाकुंभ है और यह है मेला। जितना भी तेल लगाना लगा लो, क्योंकि इनके माध्यम से हम बाबा के माध्यम से मंडल तैयार हुआ, मंडल के माध्यम से पदाधिकारी तैयार हुए और मंडल के मार्गदर्शक तैयार हुए, इसलिए है महाकुंभ। आप जैसा तैरना चाहे आप लोग इनके माध्यम से तैर सकते हो। हाँ, एक बात इसमें यह है कि इसमें कोई भी महाकुंभ में कोई ना कोई उसका अलग दिशा में बहता होगा, अलग दिशा में बहता होगा, नहीं क्या? तो हमें उसको नहीं देखना है। जब बरसात आती है, नदी नाले बहुत बहते हैं, लेकिन आप कभी भी ध्यान में रखना कि कचरा जितना भी होता है दाएं और बाएं निकलता है और साफ पानी बीच में से दौड़ते रहता है। वो बीच में से दौड़ने वाले आप और आप लोगों इस बात को भूलना मत। कचरा खुद ब खुद साफ हो जाएगा, आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। कोरोना आया, कोरोना चला गया, बाप ने बेटे को नहीं पूछा, बेटे ने बाप को नहीं पूछा, ये देख लिया। हाँ, संत रोहिदास महाराज की क्या है, आदरणीय मंच जयंती है, संत रोहिदास महाराज की आज जयंती है और उन्होंने लिखा था लिखान में। देखिए संत लोग इतिहास लिख कर जाते हैं और हमें तब पता चलता है इतिहास के अंदर में जो बातें घटित होती है ना, तब समझ में आता है कि नहीं ये संत थे, इन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने लिखा था रोहिदास महाराज ने कि 100 साल के बाद में महामारी आई 100 साल के बाद में महामारी यानी क्या, कोरोना आ गया। कोरोना आया, कई लोग मर खप गए, करोड़पति थे, अब्जोपति थे, पैसा लगाया
लेकिन बच नहीं सके, जान पहचान नहीं सके, कोई किसी को देख नहीं सका। पत्नी ने पति को नहीं देखा और पति ने पत्नी को नहीं देखा, लड़के ने बाप को नहीं बोले जाने दे। नहीं, कैसा स्वार्थ है, कैसा स्वार्थ है। 40 साल तक 50 साल तक बच्चों को पाला गया, पाला पोसा गया, पत्नी साथ में रही, लेकिन एक को कोरोना आने के बाद में कोई किसी को पूछा नहीं, क्योंकि ये इसलिए बोलते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। ये पानी का बुलबुला है, कब डूब जाएगा कोई पता नहीं। क्या पहले के जमाने में क्या था, अटैक होता था, बोल क्या बोलते थे मालूम है, वो पुंडा पुजारी ने मूड भेज दिया, बोले नहीं क्या करके बोलिए मर गया। क्या बोलते भैया हिंदी में, हाँ मूड बोलते हैं ना, मूड बोलते थे नहीं क्या, मूड भेज दिया बोले। अभी भी तो मूड भेजते, अभी अटैक हो गया, अभी अटैक आ रहा है नहीं क्या, अभी सेवक को अटैक आ गया, क्या मूड भेजा होगा क्या उसने, नहीं। क्या ये हृदय गति, दिल रुक जाता है नहीं क्या, दिल रुक जाता है। तो हम लोग वो अंदर श्रद्धा में थे, अभी तो हम अंदर श्रद्धा से बाहर हो गए। अब क्या हो गया, लोगों के विचारों की इसमें घुस रहे हम लोग, लोगों के विचारों में घुस रहे। बैठक, चर्चा बैठक का महत्व एक छोटा छोटा पॉइंट लेता, क्योंकि मेरे पास में अभी समय नहीं है, उनको भी और कहीं जाना 5 घंटे लगते हैं। जब सेवक अपना परिवार, मैं मेरा परिवार, मैं अभी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, भगवान भेज रहा है, कर रहा है। अगर मेरे परिवार के लोग, मेरे सदस्य अगर घर के अगर बैठक में नहीं जाए तो ये मार्ग धीरे धीरे लुप्त होगा, हमारा परिवार लुप्त हो जाएगा, हमारा परिवार लुप्त हो जाएगा। इसलिए चर्चा बैठक में जाना अनिवार्य। चर्चा बैठक में अगर साप्ताहिक है, 15 दिन की है, मासिक है, अब जाए, अपने बच्चों को लेकर जाए, अपने बच्ची को लेकर जाए। महीने में 15 दिन में आप बैठक को अटेंड जरूर करें, ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। लोग माला का जाप करते नहीं क्या, लोग माला का, तुम भी करते, मैं भी करता हूँ, लेकिन माला का जाप करते समय, विनती प्रार्थना करते समय हम लोग एक चित्त, एक लक्ष्य, एक भगवान इस मनी के हिसाब से बैठते और माला बिल्कुल जपते। बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बरोबर है। उसमें कई प्रकार 108 मनी होते हैं, कई क्रैक है, कई कुछ है, लेकिन सीधा लेकर चलते नहीं क्या। हमारा तन और मन वहीं पे होता है नहीं क्या, हमारा तन और मन हम लोग उसी का, और फिर उसको हमारी विनती होने के बाद उस माला को हम लोग टांग देते हैं, बरोबर। अगर हम विनती के साथ साथ माला को टांगने के बाद अगर हमारी गंदी सोच, अगर गंदे विचार अगर टांग दे, तो इस परमात्मा समझ में कभी बुराई नहीं हुई। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या, ऐसा हम लोग कदापि नहीं करते नहीं क्या, हम ऐसा कदापि नहीं करते। इसलिए हमें वो अहंकार को, उस गुस्से को वहां टांगना है और भगवत कार्य में जाना। भगवत कार्य तो सब करते, कोई बोलता है इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है, हम ना 33 कोटि देवता है, लेकिन भगवान है। लेकिन तब हमें किसी संतान ने, किसी संत ने हमें सही मार्ग नहीं बताया, और सही मार्ग बताया तो हम चले क्या, नहीं चले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, महांती की बाबा जी तत्व शब्द नियम से संविधान लिखा। सिर्फ हम पढ़ रहे, बोल रहे, क्या हम चल रहे हैं क्या? अगर वो चल रहा है वो सही सेवक है, और नहीं तो सबक है। से यानी सेवा, वचन, और क यानी कर्म नहीं था। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो सबक, सिर्फ सबक बन के रहेगा। इसलिए हमको महानता की बाबा जी ने जो बताया उस कार्य के हिसाब से चलना है। माला को जैसे हम टांग कर आते, वैसे हम अपने गुस्से को, अहंकार को टांगना बहुत जरूरी है। हमें वो चलना है। 1.25 लाख और 7 पुत्र, आपने देखा 1.25 लाख के 7 पुत्र किताब पढ़े आपने, यूट्यूब में पढ़ रहे। बुराई अगर जो गलत करता है, अगर गलत काम होती है, अगर वो उसको अगर टोकता नहीं है, वो अगर चुपचाप रहता है, तो सबसे ज्यादा गुनहगार कौन होता है? चोरी करने वाले से देखने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। ये तो आपको पता है। फिर हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमको भी बाबा के तत्व शब्द नियम के अनुसार हमको चलना है। दूसरा है, हम बोलते शब्द ही शैतान है और शब्द ही भगवान है। तो शब्द भगवान है, तुम जैसा शब्द रखोगे वैसा तुम्हारा होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा फायदा होगा, तुम्हारा परिवार उच्च स्तर पर जाएगा। उसके लिए समय लगता है, एकदम से नहीं होता, एकदम से नहीं होता। प्रचार और प्रसार, लोग बोलते हैं अभी प्रचार हो रहा क्या, अभी प्रसार हो रहा क्या? आपको बताता हूँ,
मैं 2002 से पद के ऊपर में हूं। अब ये मेरा सौभाग्य है, बाकी किसका क्या मुझे नहीं पता, अपनी अपनी लोग, बाकी नहीं। 2002 से देख रहा हूं मैं, पहले 1 कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम, 4 कार्यक्रम, 5 कार्यक्रम और 27-28 कार्यक्रम हो रहे हैं। पहले 2 या 4-5 मार्गदर्शक होते थे, आते थे। आज 50-50, 60-60, 100-100, 150-150 मार्गदर्शक लोग उस आसन के उसके ऊपर बैठते हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग कहते पहले नहीं होता था, क्या होता था, होता है, होता भी रहेगा, फर्क थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। कैसा? पहले 5 थे, अब 25 हो गए, कल होगा तो महीने में 50 भी होंगे, महीने में 50 भी होगा। यह प्रचार प्रसार रोकने वाला नहीं, सिर्फ करने की तैयारी होना, करने की तैयारी होना तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। करने की तैयारी रखें और प्रचार और प्रसार को रोकने की ताकत किसी में, किसी भी कार्य के अंदर में किसी भी लोगों ने नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शक और शिव कैसा होना चाहिए? तत्व शब्द नियम से चलने वाला, ध्येय से चलने वाला। पद आज है और कल नहीं है, पद आज है और कल नहीं है। अभी बहुत से लोग हैं यहाँ भी सायंकालीन प्रार्थना बोलते हैं। घर का लोग, एक भाई वहां जोत का तेल का दिया लगा देती है। तेल का दिया लगाने के बाद में वो दिया बुझ जाता है। उसके बाद में प्रार्थना करते समय पूरे लोग आते हैं और फिर से जोत जलाते हैं। जला रहे यहाँ पर चालू है, गलत बात है, गलत बात है। शाम के समय प्रार्थना करते समय कोई भी परिवार का सदस्य सादे कार्य की बात नहीं कर रहा हो, त्यागी सेवक की बात है। उस सेवक ने, कोई भी परिवार का सदस्य, उसने एक बार तेल का दिया लगा दिया, बुझने के बाद में दोबारा तेल का दिया लगाना नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। आदरणीय मार्गदर्शक महोदय, आपके क्षेत्र के अंदर में अगर ऐसा चलता होगा तो आप कतई ऐसा न करें, कतई ऐसा न करें। एक बार दिया जल गया, आपकी प्रार्थना हो गई, बात आपकी खत्म हो गई। इस बात में भी आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो क्या होता, तुम जला लो, दिया बुझ जाता है, तेल खत्म हो जाता है, फिर हम जा रहे फिर जला रहे, तो ऐसा आपको नहीं करना। जब मुरारी साहब ने कहा, और ये हकीकत बात है, ये हम लोग साल भर हार बदलते नहीं, क्यों नहीं बदलते? हम लोग रोज नहा रहे ना, जाले लगे रहते हैं, वो जालों को साफ करना है। आपको शनिचर को नहीं, कोई भी दिन, जो भी दिन समय आपको अगर मिलता है, आप उसका हाल, उस फोटो का हाल आपको बदलना है। आप बदल दीजिए उसको, आप उसको बदल दिए। यहाँ ज्यादा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं ज्यादा नहीं बोलता। और मानते कि बाबा जुल्दी जी के हिसाब से अभी माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, हमारे बुजुर्ग है उसकी सेवा करना, खर्रा गुटखा खाना धीरे धीरे बंद करना, ये मानवता बन जाएगा, ये मानव धर्म है। इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम लोग अपने, जिन माता पिता ने हमको पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्हें हमें पैदा किया, जिन्हें हमें जन्म दिया, हम उस माता पिता को भी आज भूल रहे। बात की बात नहीं, हमारे परमात्मा समाज की बात बता रहा है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। रिटायरमेंट हो जाती है, पैसा ले लेते, बहू अपने ससुर को चाय तक नहीं देती, बहुत बेकार बात है। इसका असर आप पर आज नहीं तो कल बिल्कुल पड़ेगा, इस बात को रखना। इसलिए माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपने विनती प्रार्थना या हवन नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता हमारे भगवान है, हमारे आराध्य देवत, हमारे गुरु है। इसलिए उनकी सेवा करना, और बहू ने सास ससुर की सेवा करना, और सास ने उस बहू को लड़की का दर्जा देना चाहिए, और वो बहू ने अपनी सास ससुर को माता पिता का दर्जा देना चाहिए। इस बात को कभी नहीं भूलना जीवन में, इस बात को कभी जीवन में आपको नहीं भूलना है, इस बात को आपको कभी जीवन में नहीं भूलना है। और जाते जाते आपको ये बता रहा हूं कि पहले 22 एकड़ खेती थी, आज 60 एकड़ में हमारी एमएल बिशन साहब ने बताया। देखिए, जो आएगा वो अपने अपने हिसाब से करेगा,
कोई जीत ही होती है, बहुत जीत होती है कि इसका डेवलपमेंट करना है या नहीं करना है। बाप ने जमीन लेकर दे दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वही खंडर पड़ी है तो क्या मतलब है। उस पड़ी हुई जमीन को आगे बढ़ाना, उसका सौंदर्य करना, उसमें बिल्डिंग तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके लिए भी ये हिम्मत लगती है, हिम्मत ताकत लगती है, मामूली बात नहीं है। 22 एकड़ थी, आज 60 एकड़ हो गई है। जब उन्होंने बताया कि 100 एकड़ होंगे, बिल्कुल 100 एकड़ के ऊपर होंगे से जिद्द चाहिए, जिद्द, चाहे किसी भी हालत में। लोग कहते हैं साहब पैसा कहां से आएगा, पैसा एक आह्वान अगर किया जाए ना, एक परिवार से, एक परिवार त्यागी परिवार है, सादा नहीं, त्यागी परिवार आज 72,000 के ऊपर परिवार है। कितना? 72,000। 1,000 रुपया एक परिवार से अगर लिया, 72 इंटू 100 कर लो आप, कितना होता है, कितना पैसा खड़ा हो जाएगा, कितने दिन में? 8 दिन में खड़ा हो जाएगा। लोगों मैंने बीच में आह्वान किया, लोग बोलते पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा तो हाथ का मैले, पैसा क्या है? पैसा निकालने की ताकत चाहिए ना। पैसा तो निकालने वाला धंधा करता नहीं, क्या धंधे वाला कैसा निकाल लेता है? अरे हम बाबा के सेवक हैं, 1,000 रुपए बोलेंगे, लोग लाखों रुपए ला कर देंगे, लाखों रुपए, कमी नहीं है, करोड़ों रुपए एक दिन में जमा हो जाएंगे। सिर्फ हमारा आत्मविश्वास है, हमारा विश्वास सही है, देनी चाहिए, लेकिन किसी किसी लोगों में नहीं होती, करके इतना विकास नहीं हो सका। ओवर ब्रिज का काम चालू है, सीमेंट रोड का काम चालू है, 4-6 महीने जाने दो, 4-6 महीने के बाद में आपको उस मौदा आश्रम की कायापलट दिखेगी। आप बोलोगे हमारा आश्रम है या किसका है? और आने वाले समय में उसका विकास होने वाला है, चाहे कोई भी हो, कौन कौन के हिसाब से करता मुझे नहीं पता, लेकिन उसका डेवलप करके दिखाएंगे। जैसा अभी हुआ है ना, इससे ज्यादा, इससे डबल उसका डेवलप होगा। और कल आपके रिश्तेदार जिस मार्ग में नहीं होंगे ना, और जब आप आश्रम में जाओगे तो बोलेंगे ये कैसा है। लोगों को जाके बताएंगे कि भैया अगर आश्रम अगर देखना है तो मौदा आश्रम पावर गवर्नमेंट में जाओ और परमात्मा का आश्रम देखो। ये मिसाल लोगों को देने वाली चालू हो जाएंगे। इस बात को आप लोगों ने नहीं भूलना। और ज्यादा नहीं बोलता, माता पिता की सेवा कर करना, गुटखा खाना, सास ससुर की सेवा करना, और उस मार्गदर्शक का कहना मानना जो बाबा के तत्व शब्द नियम के साथ अगर चलता हो, मंडल के आदेश का पालन करता हो, और जो नहीं करता होगा उसके आदेश का पालन मत करना। आपके बाल को धक्का नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। उसका आदेश का पालन नहीं करना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, कुछ नहीं हुआ और जीवन में कभी कुछ नहीं होगा। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान बोलता है। मैं गलत करता नहीं हूं तो मेरा गलत होगा नहीं, तुम गलत कर रहे हो तुम्हारा गलत होगा। भटकंती इतिहास में, भटकंती वो लेसन था, पाठ था, भटकते भटकते रहते, इधर भी भटकते उधर भी भटकते, कभी इसका साथ छूटा कभी उसका साथ छूटा। अरे वो ना उसका हो सका ना उसका हो सका। अरे अगर किसी का नहीं हो सका, कम से कम भगवान का तो होकर है, बाबा का तो होकर है। तत्व शब्द नियम से तो के चलकर वो बाबा के राह पर तो चलने का प्रयास कर। तो हम लोग वो भी नहीं करते, नहीं कि वो मेरा होगा फिर उससे छूटता उससे छूटता, कोई किसी का नहीं होता। ये कोरोना ने हमको सिखा दिया, अभी ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है। माता पिता की बच्चों की हत्या न करे, गर्भ लिंग परीक्षण न करे, बच्चों की हत्या गर्भाशय में न करे। अगर वो बच्चों की अगर हत्या कर रही है, 75% लड़कियां हैं और 100% बच्चे, अगर कल वही लड़कियों की संख्या अगर कम हो जाए तो हमारे नाती पोते शादी किससे करेंगे, ये सवाल पैदा हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं, अगर लोग बोलते लड़का, कोई लड़का हमने अपनी आंखों से देखा है, मार के लोग माँ बाप की प्रॉपर्टी ले लेते हैं और बाप को पूछते नहीं है। जब तक आप लोग आदरणीय मंच और आप लोग जब तक जीवित है अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ना करें। मरने के बाद किसकी होगी? आपकी छोड़ने वाली है ना। मेरे नाम तो नहीं लिखेंगे या किसी के नाम में तो नहीं लिखेंगे ना। इसलिए मरते दम तक अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम में न लिखे, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम से अगर नहीं करेंगे ना तब तक कि वो आपको पूजेगा भी नहीं, तो उसको डरेगा मेरा बाप कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम से तो नहीं कर देगा।
ये तो भी डर बना रहेगा। इसलिए जाने दो, माता पिता की सेवा करना और अपने किसी भी परिवार का मन नहीं दुखना चाहिए, इस बारे में आपने ध्यान रखना। अभी इसमें आया गीत, फरमाइश आ गई है, मार्गदर्शन में भी फरमाइश आती है। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना, ये गाना गा लो, गाना गा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसे मार्गदर्शन भी आता है, इसका ले लो, उसका ले लो। वही चल रहा है अभी, नहीं क्या? वही चल रहा है, क्योंकि वो मेरा है, वो मेरा है, वो तेरा है, वो तेरा है। यहाँ तेरा मेरा कुछ नहीं है, नहीं क्या? बाबा ने क्या बोला? ये रास्ता है, रास्ता तेरा मेरा जरूर है, लेकिन उसको सीधा बनाने का एक काम हमारा और आपका है। खेती आड़ी टेढ़ी होती है, मकान प्लाट टेढ़ा होता है, लेकिन इंजीनियर मकान को सीधा बनाता है ना। वैसे हम लोग, बाबा ने हमको सीधा बना, हमको भी सीधा बनाना है, हमको भी सीधा बनाना। कैसा? राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बाबा जिंदगी से तुम पहले मिलो, एक है भगवान, एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। बीच में कौन है? माता जी। एक है भगवान, एक है बाबा, दोनों का हमको सहारा। बाबा की कृपा, बाबा की कृपा से फूलो फलो, बाबा जिंदगी से तुम पहले मिलो। ये तो किसको मिलते आप लोग? अध्यक्षों को मिलते, उपाध्यक्षों को मिलते, सचिव को मिलते, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे हम अपने घर में अधिकार नहीं बजा सकते तो बाहर में क्या बजाएंगे? एक ने एक दिन तो ढोल फूटना ही फूटना है, एक ने एक दिन तो वो लकड़ी कब तक के ठोकेंगे, कब तक के सहन करेगा? एक दिन तो फूटेगा, फिर नया हो जाएगा। नया मतलब परिवर्तन, परिवर्तन करना यह संसार का नियम है। परिवर्तन करना नहीं, इंसान को बदलना नहीं है, इंसान की सोच को बदलना है। वो सही मानव जो इंसान की सोच को बदल दे वो सही मानव, नहीं तो दाना। इंसान की सोच को महानती की बाबा जी ने किसको? इंसान को बदला नहीं, मानव को बदला नहीं, उसकी सोच को बदला, उसके विचारों को बदला, तब महानता की बाबा जिंदो जी महान कहलाए। हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं कर सकते। दूसरा छोटा सा कि 4 करोड़ में क्षीर सागर जी, बहुत बड़ा नाम है क्षीर सागर। मैं मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। क्या बोलता नहीं? क्या कितना सुंदर गीत, 4 करोड़ का गीत है, लेकिन उसमें इतना मर्द, इतना दर्द बैठा हुआ है कि पूछो मत। चाहे तुम्हारे माता पिता हो या हमारे ये बाबा जिंदो जी, माता वाराणसी हो, नहीं क्या? मुझे इस दुनिया में, आप भी बोल सकते नहीं क्या? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। हे माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। इन्हीं कड़ों के साथ मैं अपने शब्दों को, और सबसे पहले आदरणीय हमारे मार्गदर्शक मंडली जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, हमें बुलाया। हम लोग कल आ गया, क्योंकि 4-5 घंटे हम लोग इतने जल्दी नहीं आ सकते। हम लोग इतने जल्दी आने से हम लोग एक दिन पहले हम लोग आ जाते। इन्होंने हमें बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया। सिर्फ बात इतनी रहेगी कि इन्होंने शाल नहीं डाले आज, नहीं तो शाल डालने के बाद में और वातावरण अलग हो जाता है। हमें आदर सत्कार किया, ऐसा ही आप कार्यक्रम करते रहे, एकता के साथ बने रहे, एकता के साथ बने रहे। जो भी इधर से उधर होता है आप आपस में बैठकर सलाह मशवरा करें, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहीं जाता भी नहीं,
अपने पूरे मार्गदर्शक मिलकर एक साथ बैठकर सलाह मशवरा करें, अपने क्षेत्र के अंदर में एकता बनाए रखें। यही आज का ये संडे का है। और ये नाम क्या है इसका? ये जो पावन धरा है आदर्श ग्राम, क्या बोले? आदर्श ग्राम। वैसा ही जैसा ये आदर्श ग्राम है वैसे हमारे मंडल के मार्गदर्शक ये आदर्श है और आप भी आदर्श नहीं कि महाकुंभ का मेला। इसलिए जाते जाते आप लोग ऐसा ही कार्यक्रम करें, हमें हर वर्ष बुलाए। इतनी ही कामना करती अपने शब्दों की ही विराम देता हूं। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।